यह कहानी उस जीवन के बारे में है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। यह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी की है जो जिंदगी की दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को खो देते हैं। हर इंसान अपने जीवन में जिम्मेदारियों से जूझ रहा होता है और इसी वजह से कई बार वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी खुशियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। यह कहानी एक युवक और एक बुजुर्ग बाबा के बीच हुई बातचीत पर आधारित है, जिसने उस युवक की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल की उम्र लगभग 25 साल थी और वह अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए था। उसकी मां बीमार थी, पिता बूढ़े हो चुके थे और घर के सारे खर्चे और जरूरतें उसी के ऊपर थीं। राहुल अपने परिवार से बेहद प्यार करता था और कभी शिकायत नहीं करता था कि उसे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल टूटता जा रहा था। वह दिन रात काम करता, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता और खुद के लिए समय निकालने का तो सवाल ही नहीं था। उसके कुछ दोस्त थे जो अक्सर उसे साथ में घूमने और मस्ती करने के लिए बुलाते थे, लेकिन राहुल हमेशा उन्हें मना कर देता। उसे लगता था कि अगर वह खुद के लिए समय निकालेगा तो उसके घर के काम पूरे नहीं हो पाएंगे। राहुल की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उसे समझ नहीं आया कि वह खुश कब था। उसका दिल उदास रहने लगा था और उसे नहीं पता था कि वह आखिरी बार कब दिल से हंसा था। वह अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ने लगा। उसकी सेहत गिरने लगी और धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति छिन गई। राहुल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूरियां बना ली और हमेशा अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता। वह सोचता, आखिर मेरी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं है? मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी खुद के लिए एक पल का चैन नहीं है। उसे लगता कि उसके जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं और उन्हें पूरा करने के चक्कर में वह खुद को खोता जा रहा है। एक दिन राहुल अपनी परेशानियों से तंग आकर गांव के एक बुजुर्ग बाबा के पास चला गया। बाबा गांव में सबके बीच अपने ज्ञान और अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उनके पास आते थे और बाबा उन्हें कुछ ऐसा बता देते थे जो उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला देता था। राहुल ने बाबा के पास जाकर अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे वह अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबा जा रहा है और कैसे वह अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा। राहुल ने कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। दिन रात काम करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जा पाता और जब भी मैं खुद के लिए कुछ करने का सोचता हूं तो जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। बाबा ध्यान से राहुल की बातें सुनते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह नदी के पास आना, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। अगले दिन सुबह राहुल नदी के पास पहुंचा। वहां बाबा पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने बाबा से पूछा, अब आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है? बाबा ने राहुल से कहा, पहले हमें इस नदी के उस पार जाना होगा। जब हम उस पार पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। राहुल को बाबा की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, बाबा, नदी पार करने का जिंदगी से क्या संबंध है? आप मुझे अभी बता सकते हैं। लेकिन बाबा ने जोर देकर कहा, नहीं, पहले नदी के उस पार चलो, तभी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। राहुल बाबा की बात मानकर तैयार हो गया, लेकिन तभी बाबा ने एक और अजीब बात कही, हम नदी तब पार करेंगे जब इसका पूरा पानी सूख जाएगा। जब नदी की जमीन साफ दिखने लगेगी तब हम इसे पार करेंगे। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, बाबा, ये कैसे हो सकता है? नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, तो हम इसे पार कैसे कर सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बाबा ने राहुल की ओर देखा और कहा, तुम अपनी जिंदगी को भी इसी तरह देख रहे हो। तुम सोचते हो कि जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे, तब तुम खुद के लिए समय निकाल पाओगे।
लेकिन बेटा, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। जैसे यह नदी कभी सूखने वाली नहीं है, वैसे ही तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कभी खत्म नहीं होंगी। राहुल को बाबा की बात समझ में आने लगी। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी को बिना जरूरत के मुश्किल बना रहा था। उसे यह सोचकर अपनी खुशियों को नजरअंदाज करना गलत था कि पहले सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और फिर खुश होना है। बाबा ने कहा, जैसे नदी कभी सूखने वाली नहीं है, वैसे ही जिंदगी में भी जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी खुशियों को भूल जाओ। तुम अपनी जिम्मेदारियों के बीच से थोड़ा समय निकाल सकते हो ताकि अपनी जिंदगी को जी सको। खुशियां ढूंढने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। हर दिन में खुश रहने के मौके होते हैं, बस उन्हें पहचानना और अपनाना जरूरी है। राहुल ने महसूस किया कि बाबा ने उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान दे दिया था। उसे अब समझ में आ गया था कि जिम्मेदारियों का बोझ कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढनी होंगी। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसने सीखा कि जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनके बीच भी खुश रहने के मौके होते हैं। उसने अपने काम को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन साथ ही अपने लिए भी समय निकालना शुरू किया। वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने लगा, अपने शौक पूरे करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने दिल की सुननी शुरू कर दी। राहुल ने महसूस किया कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों के बीच खुशियां नहीं ढूंढेंगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। उसने सीखा कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिम्मेदारियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें उनकी वजह से अपनी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ हमें खुद के लिए समय निकालना और जिंदगी के हर पल को जीना आना चाहिए। याद रखिए, नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका इंतजार करते रहें। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा, लेकिन हमें उसके बीच से अपनी खुशियों को ढूंढना और उन्हें जीना सीखना होगा।